राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 10 जुलाई 2024 बरोज चाशुंबा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। बता दें कि आज चाशुंबा तुलुए आफ्ताब का वक्त सुबह 5:54 पर रिकॉर्ड किया गया और शाम के 7:01 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि कल शाम से ही यहां पर कई सारे इलाकों में बारिश होना शुरू हो गई थी, जो कि रुकते चलते रात तक जारी रही, जिसके चलते आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा और अच्छा महसूस हुआ। हमने कल राब्ता न्यूज पर आपको एक स्टोरी बताई थी कि गुलबर्गा शहर में डेंगू और दीगर बीमारियों की बढ़ती हुई शरह को देखते हुए कल बीजेपी लीडर्स डॉक्टर उमेश यादव और चंदू पाटिल जैसे पॉलिटिकल लीडर्स गवर्नमेंट जिम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने डेंगू के पेशेंट से वहां पर मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने यहां पर डॉक्टर्स को पेशेंट्स की अच्छी ट्रीटमेंट करने की हिदायत देते हुए ये भी इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। लिहाजा बीजेपी लीडर्स के इन लगाए गए इल्जामात के चलते आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान और उनकी टीम ने जिम्स हॉस्पिटल पहुंचकर इस हॉस्पिटल का मुआयना किया और यहां पर एडमिट पेशेंट से बातचीत करते हुए डॉक्टर्स के इलाज के बारे में जानकारी और मालूमात हासिल की। तो पेशेंट्स और उनके घर वालों ने बताया कि यहां पर पेशेंट्स का अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है और हर तरह की बेहतरीन सहूलियात यहां पर मरीजों को फराहम की जा रही है। इस मौके पर एक पेशेंट के घर वालों ने यह भी बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने उन्हें गवर्नमेंट जिम्स हॉस्पिटल से अपने मरीज का इलाज करने की उन्हें बात कही थी। इस मौके पर नईम खान ने इस हॉस्पिटल के इंचार्ज से बात करते हुए उन्हें कहा कि यहां पर मरीजों का इलाज तो अच्छा किया जा रहा है, लेकिन यहां पर पानी की किल्लत और कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स और उनके घर वालों को काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है। लिहाजा इस हॉस्पिटल के इंचार्ज से मजीद बात करते हुए नईम खान ने गुजारिश की कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल में हो रही इस पानी की तकलीफ को दूर किया जाए ताकि पेशेंट्स और यहां पर आने वाली आवाम को राहत मिले। बता दें कि हॉस्पिटल का मुआयना करने के बाद और मरीजों से बातचीत करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब नईम खान और खलील चोंगे ने कहा कि उमेश यादव और चंदू पाटिल जैसे बीजेपी लीडर्स का कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने और हम पर इल्जाम लगाने के अलावा कोई और काम नहीं है। वो लोग बस कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के बहाने और मौके ढूंढते रहते हैं और इस बार उन्हें डेंगू बीमारी का बहाना मिल गया है। बता दें कि बीजेपी हुकूमत जब पावर और इख्तियार में थी तब कोरोना वायरस की वबा के चलते कई सारे लोगों ने हॉस्पिटल में अपनी जान गंवाई थी, तो उस वक्त बीजेपी लीडर्स हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन आज ये लोग कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं। इन सभी बातों के साथ नईम खान ने यह भी बताया कि कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आते ही मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने सबसे पहले यहां पर 55 करोड़ की लागत से 110 बेड वाला पेशेंट्स के लिए ट्रॉमा केयर सेंटर ओपन किया है, जहां पर गरीब मरीजों का फ्री में अच्छा इलाज किया जाता है। इसी के साथ ही आगे भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हुए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एंड बर्न यूनिट ओपन करने की यहां तैयारी की जा रही है, जिसके चलते यहां के गरीब आवाम को काफी फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ ही यहां पर यह भी बताया गया कि ट्रॉमा केयर सेंटर यहां पर ओपन करने के फौरी बाद डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने इस हॉस्पिटल के एम्बुलेंस सर्विसेज को कड़े तरीके से हिदायत की कि अगर एक्सीडेंट केसेस को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आखिर में बता दें कि मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर की हिदायतों के चलते और उनकी निगरानी में जिम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों का बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है, जिसका सबूत आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट जनाब नईम खान और दीगर लीडर्स ने हॉस्पिटल विजिट करके सभी के सामने पेश किया। इस मौके पर जनाब नईम खान, खलील चोंगे के साथ मकबूल सागरी, शेख महबूब, तौसीफ देसाई, मोहम्मद वाजिद, फारूक अमजद, इंजीनियर जनाब अरशद के अलावा और भी दीगर अहम लोग यहां पर मौजूद थे।
ये बताते हुए बड़ी ही तकलीफ और अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर आए दिन मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम किए जा रहे हैं। जी हां, आए दिन मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती, उन पर लगातार किए जा रहे गलत सलूक और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी के चलते सीपीआईएम के तमाम लीडर्स ने गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने कड़ा एहतजाज किया। जी नाजरीन, रोजाना आए दिन हर जगह पर छोटी सी छोटी बात पर हंगामा करते हुए मुसलमानों को गलत बताते हुए उन पर तशद्दुद की हदों को पार किया जा रहा है। बेदर्दी के साथ उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। सिर्फ एक ही मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी लीडर्स और उनके चाहने वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं कि बताते हुए भी रूह कांप उठती है। बता दें कि हाल ही में कुछ मुसलमानों को छोटी सी बात का बहाना करके बुरी तरह से मारा गया, जिसके चलते सीपीआईएम लीडर नीला मैडम ने अपनी आवाज को बुलंद किया। उनके इस बेहतरीन कदम को देखते हुए हम उनको दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि आज के इस फितने से भरे दौर में एक मुसलमान पर जुल्म होता हुआ देखकर दूसरा मुसलमान उसकी मदद करने के लिए जल्दी आगे नहीं आता है। वहीं पर दूसरी मजहब की हमारी ये बहन ने मुसलमानों के साथ हो रही इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आगे आने का काम किया है। ये बताते हुए बड़ा ही अफसोस होता है कि हम सभी हिंदुस्तान जैसे प्यारे मुल्क में रहते हैं, जिसका कानून सभी मजहब के लोगों को मसावात के साथ रहने, एक साथ रहते हुए अपने अपने मजहब को फॉलो करते हुए रहने की पूरी इजाज़त और राइट देता है। वहीं पर कुछ शरपसंद लोग अपनी नफरत का जहर अपने इस मुल्क में फैला रहे हैं और मुसलमानों को अपनी बर्बरियत का शिकार और निशाना बना रहे हैं, जबकि हम सब ये भूल गए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब किसी भी दूसरे मजहब के मानने वाले के साथ गलत सलूक करने की तालीम नहीं देता, बल्कि इस्लाम के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई हर मजहब सभी के साथ प्यारो मोहब्बत से रहने का हमें पैगाम और तालीम देता है। लेकिन फिर भी कुछ बेकार जहन के लोग ऐसे गलत काम करते हैं जिससे कि हम सभी का सर और भारत माता का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। ऐसे हालात में हम अपने सभी हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मजहब के भाई बहनों से बस इतनी गुजारिश करते हैं कि खुदारा किसी भी इंसान को उसके मजहब को देखकर उस पर जुल्म मत करें, क्योंकि हम सब सबसे पहले इंसान हैं और सबसे बड़ा मजहब इंसानियत होता है और इंसानियत के इस मजहब पर चलना हम सभी के लिए लाजिम है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क और इसमें रहने वाले तमाम लोगों की पूरी हिफाजत करे और यहाँ पर हो रहे बेजा जुल्म सितम को ख़त्म करें, आमीन। आइए सुनते हैं हमारी ये प्यारी बहन की वो आवाज़ जिसने सभी के दिलों को दहला दिया। मुस्लिम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कैसा कैसा क्या क्या हमला कर रहे हैं मैं विवरण नहीं कर सकती हूँ कि जबलपुर में हो या गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो कि एक घर में अगर मांस पकाया है तो ये गोमाम से चलो इनको मारना, कि 5 लड़कों को मार डाले हैं, कि अलग अलग बहाना बनाकर अभी ये बीजेपी वालों का अलग अलग जो विंग है वो हमला कर रहे हैं, कि उन्होंने डरा रहे हैं, उनका जो गुस्सा है, उनका जो रिवेंज है वो रिवेंज मुस्लिमों के ऊपर ले रहे हैं। मगर ये मुस्लिमों का बात नहीं है, ये पूरा हमारे देश का बात है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हम सब लोग एक है। ये जो बीजेपी का साजिश है कि ये साजिश बीजेपी बंद करना, नहीं तो लोग। गुलबर्गा शहर में खतरनाक कुत्तों का आतंक बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर न सिर्फ दिलों में डर पैदा हो गया है बल्कि दिमाग में कई सारे सवालात भी पैदा हो रहे हैं। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में सिर्फ सड़कों पर ही आवारा कुत्तों की दहशत देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि ये कुत्ते आजकल पूरे निडर और बेधड़क अंदाज में हॉस्पिटल के अंदर घूमते फिरते अपना शिकार ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवारा और खतरनाक कुत्ते पूरे आराम और बेधड़क तरीके से आवाम के बीच फिरते हुए, टहलते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ जानवर यहाँ पर फिरते हुए देखे गए बल्कि हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल प्रीमिसेस में एक लेडी अपनी 2 व्हीलर गाड़ी को ऐसी चलाती हुई दिखाई दी जैसे कि वो रोड पर अपनी गाड़ी को चला रही हो। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री प्रियांक खरगे और शरण प्रकाश पाटिल के हिदायतों के चलते और उनके कई सारे अच्छे इक़दामात के चलते इस तरह की लापरवाहियां गुलबर्गा शहर में देखने को मिल रही है, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है।
हाल ही में गुलबर्गा शहर में नाज वेलफेयर एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गो ग्रीन प्रोग्राम के तहत बेहतरीन ट्रीज प्लांटेड मुहिम चलाई गई, जिसके चलते यहां पर मौजूद पुलिस स्टेशंस में पेड़ पौधे लगाए गए। जी नाजरीन, मोहतरमा नाज मैडम ने अपनी टीम के साथ अपने ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले गो ग्रीन प्रोग्राम के तहत गुलबर्गा के तकरीबन पुलिस स्टेशंस को विजिट करके वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उन्होंने पेड़ पौधे लगाए। आइए देखते हैं इसके कुछ शॉर्ट हाइलाइट्स। हाल ही में गुलबर्गा शहर में एक मराठी मीडियम स्कूल जो कि जिम्स हॉस्पिटल के सामने के इलाके में वाक़ है, वहां की बिल्डिंग की खस्ता हालत के चलते एक प्रेस मीट की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के बापू नगर में कायम मराठी मीडियम स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसके चलते वहां पर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा इन्हीं परेशानियों के चलते कुछ सोशल वर्कर्स और स्कूल के जिम्मेदारान ने यहाँ पर प्रेस मीट करते हुए उन्होंने यहाँ पर हुकूमत से डिमांड की है कि इन बच्चों को तमाम सहूलियात फराहम करते हुए अच्छी तालीम देने के लिए उन्हें एक नई बिल्डिंग तामीर करके दी जाए ताकि इन बच्चों के फ्यूचर को अच्छे से संवारा जा सके। आइए सुनते हैं उनके ये डिमांड्स और कुछ ख्यालात। जो जिम्स हॉस्पिटल के सामने जो बापू नगर बोल के कॉलोनी आता है, उधर मांगरोड़ी समाज के निवासी है। इधर मराठी मीडियम एक स्कूल है सर, 1 to 7 स्कूल है। वो स्कूल क्या है सर, आज तक भी 4 खोली है, एक 157 बच्चे है, 7 टीचर है और बहुत पुराना बिल्डिंग है सर। को ये बिल्डिंग जो शिथिल अवस्था में, ये बिल्डिंग को निलसम करके नया बिल्डिंग हमको बना के देके ये बच्चों का भविष्य के लिए ये काम करना चाहिए सर। गुलबर्गा शहर में पानी की कमी और किल्लत के चलते यहाँ की आवाम बड़ी परेशान है। जी नाजरीन, लगातार बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ इलाकों में हॉस्पिटल, स्कूल्स और हॉस्टल में पानी की बड़ी तकलीफ पेश आ रही है। जी हाँ, गुलबर्गा के गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतिमाम BCM गर्ल्स हॉस्टल में 2 दिन से पानी की बड़ी किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के BCM हॉस्टल गर्ल्स स्टूडेंट्स कल देर रात तक यहाँ एहतजाज करते हुए नजर आए और यहाँ पर इन स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछले 2 दिन से यहाँ पानी की काफ़ी तकलीफ हो रही है, जिसको लेकर हॉस्टल के वार्डन को कंप्लेंट भी की गई, लेकिन फिर भी इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मजीद बताया कि हॉस्टल में इतना भी पानी मौजूद नहीं है जिससे कि मुंह धोया जा सके या फिर वॉशरूम इस्तेमाल किया जा सके, जिसके चलते 2 दिन से उन्होंने ना ही मुंह हाथ धोए हैं, ना ही वो फ्रेश हो पाए हैं। लिहाजा इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा किया कि यहाँ के वार्डन पर एक्शन लिया जाए और इस वार्डन को चेंज कर दिया जाए। गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड पर सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां पर रहने वाली और उस सड़क से रोजाना आने जाने वाली आवाम ने अपनी इस परेशानी को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। जी नाजरीन, खराब सड़क और लगातार बारिश के चलते गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो गया है और यहाँ की आवाम को इससे बेहद तकलीफ हो रही है। लिहाजा आवाम ने इस रोड पर आकर मीडिया से बात करते हुए इस इलाके की कॉरपोरेटर्स, कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इन खराब सड़कों और गड्ढों को भरकर यहाँ पर अच्छी सड़क बनाई जाए, वरना फिर बड़े पैमाने पर यहाँ एहतजाज किया जाएगा। हाँ, जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरकर यहाँ पर अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि आवाम को यहाँ से आने जाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि बताया गया कि कल एक साहब अपनी बाइक पर अपने बच्चों के साथ यहाँ से गुजर रहे थे कि इन गड्ढों में उनकी गाड़ी फंस गई, वो और उनके बच्चे बुरी तरह से सड़क पर गिर गए। लिहाजा यहाँ पर इसी तरह से अगर एक्सीडेंट्स होते गए, लोग गिरते गए या फिर खुदा न ख्वास्ता इन एक्सीडेंट्स में किसी की जान चली गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।